तो दिल्ली का जो अगला दिन है वो बिल्कुल खूबसूरत और कह सकते हैं कि खुशियों से भरा हुआ है, उत्साह से भरा हुआ है। और उत्साह इसलिए क्योंकि जब इंसान इस तरीके से रेडी होता है, वह गुलाबी गुलाबी कलर की साड़ी पहन के, तो कुछ ना कुछ तो फंक्शन होता है घर में भाई। तो मम्मी यहाँ पे बताने वाली है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और किस लिए मैं दिल्ली आई हुई हूँ। ये माँ बताएंगे कि ऐसा क्या फंक्शन है। मेरे मायके में मेरे भतीजे के लड़के की शादी है। क्या बात है। और उसमें मुझे इनवाइट किया गया है और स्पेशल। तो ये मेरा गेटअप है जो दिखाऊंगी मैं आप लोग। लग रही है तो कुछ भी कैसी लग रही है कमेंट बताइए। माँ मेरी गजब। लाइट कम लग रहा है मम्मी। नहीं कहा लाइट। और वैसे आज का जो प्रोग्राम है वो क्या है मम्मी, आज क्या होने वाला है? आज वो सगुना है, हल्दी। तो एक बार पहना आई थी जो कि मेरा फेवरेट सूट है, सोचा आज मैं यही पहनती हूँ। सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी फैमिली का, अपने मामा की तरफ से जो फैमिली है, जिन लोगों ने मुझे इतने सालों बाद इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा। मैं उन लोगों के सामने नहीं बोल रही है बात, यहीं से बोल रही हूँ और अच्छा लग रहा है। मैं खुश हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि क्या बोलूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और काफ़ी साल बाद, यानी लगभग 5 साल बाद मैं किसी शादी को अटेंड कर रही हूँ। 2021 के बाद अगर मैं कोई फंक्शन अटेंड कर रही हूँ अपने घर की तरफ से या अपने मायके की तरफ से, तो 2021 मार्च के बाद ये 2025 नवंबर मेरे लिए कुछ थोड़ा सा अलग है और मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ शादी में। तो थैंक यू सो मच भैया भाभी, इस ब्लॉग के जरिए ये बहन आपसे कह रही है कि दिल से धन्यवाद कि मुझे आप लोगों ने उस काबिल समझा और मुझे एक बार फिर से सबसे मिलने का मौका दिया अपने उन भाई बहनों से जिसको मैं 15-16 साल बाद देखने वाली हूँ। तो ओवर एक्साइटमेंट है हमारे अंदर। फिलहाल मैं दिखाती हूँ रूपाली का, जो कि घर की छोटी बहन है लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ बेचारी रेडी हो चुकी है। ये पीछे पीछे घूम के पहले इनके, उसके बाद सारा सामान इनका पैक करके मुझे भी तो दिखा दो कि मैं सच में, मैं तो ऐसी से मिरर में दिखाया है मैंने। पहले एक बार मैं रूपाली को दिखाती हूँ। अरे मुझे मत दिखाओ। अरे काहे ना दिखाई रुको। दिखाओ। अच्छा लो। हाँ एक भी बनेला, हमरो बनेला। हाँ मम्मी मेरी मुझे वो हिल पहनने नहीं दे रही, कह रही बाहर निकल के थोड़ा पहनने के बाद। तो मैं कैसी लग रही हूँ? ये मेरी मैं मम्मा अपनी है। मम्मी की बेटी हूँ। मेरी मम्मी बहुत स्मार्ट लग रही है, गुलाबी गुलाबी साड़ी पहन के। तो पहुँचते ही वहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत ही अच्छा, बहुत इमोशनल वाला भी था मेरे लिए, बहुत खुशी वाला भी था। क्योंकि बिहार के रहने वाले हैं हम लोग और शादी बेशक आप मुंबई दिल्ली कहीं भी रह के करो, तो जो वाइब होती है ना वो बिल्कुल लगता है ना कि हम लोग बिहार में ही हैं। तो यहाँ आने के बाद पहले तो मुझे वही फील हुआ कि मैं अपने मामा के घर गई हुई हूँ। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किस जगह पे है, किस शहर में है। मामा के घर के लोग जहाँ भी दिखेंगे लगेगा कि वो गाँव ही है। तो माहौल बिल्कुल गांव वाला था क्योंकि सभी लोग जुड़े हुए थे और वो भोजपुरी जो स्टार्ट हुआ सब में, फिर वो पहले की बहुत सी बातें जो फील हो रही थी, बहुत अच्छा लगा। शादी का माहौल जो कि काफ़ी सालों बाद फील करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हंसी मजाक सब साथ में चल रहा था। पानी पिए के दी का पानी पिए। हाँ ले आओ। आजा आजा बैंड बजाएंगे दीदी। हाँ आज हम गाए। तू नाची तू लेकिन नाची हम गाए तो तू नाचे के पड़ी। बुआ जी हमारे कहाँ बड़ी? हमारे बुआ जी कहाँ बड़ी? ए बुआ जी ये मेरी मौसी हार जीत के भाई आज श्वेता के नचा। तो फिलहाल आज जो रस्म थी ना वो थी धान मिलाने का या धान बांटने का। लड़की और लड़के पक्ष दोनों यहाँ पे आते हैं, लड़के वालों के घर लड़की वाले आते हैं और धान बटाई का काम होता है। तो कुछ वो आप लेकर जाते हैं, कुछ लड़के वालों के घर रह जाता है और उसके बाद से शादी की सारी चीज़ें शुरू होती हैं। दूल्हे राजा यहाँ बैठ चुके हैं और बहुत आप लोग देख सकते हैं कि कितने स्मार्ट, कितने हैंडसम हैं। ये कहा नहीं जा सकता, नज़र ना लगे इनको भाई। और यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है हमारे यहाँ का वो सॉन्ग जिसके बिना हमारे घर में और हमारे शादियों में कोई भी शादी स्टार्ट नहीं हो सकता बिना शंकर जी के इस गाने की वजह से। तो आप सुनेंगे ना तो सच में आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो फिर आप सुन के इसे महसूस करिएगा कि कितना प्यारा बिहार की जो शादियाँ होती हैं ना उसके जो ट्रेडिशन है थोड़े से अलग हैं। वैसे हर जगह किया जाता है, अपने चीज़ों को फॉलो किया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को पूरे ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ बिहार की शादियाँ कैसे होती है। तो फिलहाल आप लोग देखते रहिए और इस गाने को सुनते रहिए, लुत्फ उठाते रहिए। और बिहार में बिहार की शादी का मज़ा सिर्फ इसलिए है ना कि उसका जो एक मेन चीज़ है कि गाली देना। शादियों में समधी लोग गाली सुनते हैं, दामाद गाली सुनते हैं। प्रभु राम भी आए थे ससुराल तो गाली सुने थे। और यहाँ हम लोग बेटे वाले हैं
तो बेटे वाला जब मेरा भतीजा जाएगा अपने ससुराल तो शायद वो लोग गाली दें, अगर वो बिहार के रहने वाले हैं तो। वैसे तो अगर हमारे यहाँ लड़की वाले भी आते हैं तो उनके पिताजी को, उनके मामा जी को गाली से नवाजा जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। मौसी मेरी लगी हुई है यहाँ पे गाली देने में। ये बिहारी वाइब्स जो है ना, क्या गजब। यहाँ पे सगुन उठा है तो सगुन का गीत, और आज के दिन तेल और सिंदूर लगाया जाता है सुहागिनों को। तो जिस दिन सगुन उठता है उस दिन ये मेन रिवाज होता है। सबको नाक से सिंदूर लगता है, जो कि देख के बहुत ही अच्छा लगता है। सारे कार्यक्रम हो गए थे, उसके बाद यहाँ पे हो रहा था रात में गाना। तो सबसे पहले यहाँ पे भगवान जी के गाने के बाद होता है बेटे के शादी का गाना, यानी सहाना जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग, मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं गा पाती हूँ, एक दो ही याद है मुझे। मम्मी लोग गा रही हैं और देख के बहुत एक अजीब सा भाव भी आ रहा है कि इन लोगों के बाद वाले जनरेशन को ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं पता है, बिल्कुल ही नहीं पता है कह सकते हैं। तो मेरा तो बहुत रहता है कि मैं सीखूँ कुछ ना कुछ। फ़िलहाल कल होने वाला है हमारे यहाँ फिर से एक फंक्शन, वो है एक पार्टी है जो बच्चों ने ऑर्गेनाइज़ करी है, क्योंकि आजकल के जनरेशन के बच्चे हैं तो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ करना पड़ता है। तो फिलहाल ये हम लोग के यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन हाँ शहर में है तो शहर के अकॉर्डिंग चीज़ें करनी पड़ती है। तो होने वाली है कॉकटेल पार्टी, तो उसके लिए मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ कॉकटेल पार्टी की तरफ। सब लोग सब में तैयार हैं, यहाँ पे अद्दा बाबा की तैयारी चल रही है। फाइनल लुक देने वाले नहीं है ये लोग हम लोगों को, लेकिन हम आ गए हैं ब्लॉग शूट करने के लिए। भाई हमसे रहा नहीं जा रहा था। कौन सी पार्टी है आज?
a cocktail mocktail. ओके, अदब्बे का फाइनल लुक दिख नहीं रहा है। फाइनली पहुंच चुके थे हम लोग पार्टी में, और वहाँ का जो एक जोश था ना, वहाँ पे जितना उमंग था, लोग खुश थे। यानी फैमिली मेरी बहुत खुश थी, भाभी मेरी, मम्मी, सब लोग जितने लोग थे, भैया भतीजे जितने भी हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, बचपन में देखा, बच्चे सारे बड़े हो चुके हैं, सब इंजॉय कर रहे थे। और काश में ये म्यूज़िक और वो डांस वगैरह मैं आप लोगों को दिखा पाती, दिखाऊंगी तो कॉपीराइट आ जाएगा। यहाँ पे सब लोग का चल रहा था फोटो सेशन, और ब्लैक रेड के थीम में मोस्टली लोगों ने ब्लैक ही पहन रखा था, कुछ लोगों ने रेड पहना हुआ था। मौसी लोग भी खूब इंजॉय कर रही थी। बच्चों से मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही थी, जो कि मैंने जिन लोगों को 2, 4, 7, 8 सालों में देखा था मैंने एज में, आज वो बच्चे 18 साल, 15 साल, 20 साल के हो चुके हैं। तो देख देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी महसूस हो रहा है कि यार हम लोग अब बड़े हो गए हैं, मतलब हम लोगों की एज हो गई है। इन बच्चों को देख के बहुत अच्छी फीलिंग आई, बहुत अच्छा लगा मिलके सबसे। सब यहाँ मस्ती में डूबे हुए थे, और यहाँ पे बच्चियाँ जो है छोटी वाली, ये तो मेरी फेवरेट थी मेरे पास, लेकिन आ नहीं रही थी क्योंकि मुझे पहचान नहीं रही थी वो। बड़े भी उत्साह से भरे हुए थे, मतलब फ्लोर तो खाली नहीं था, सब के सब बिल्कुल ब्लैक ब्लैक पहन के। यहाँ भाभियाँ बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, भाई भतीजे मेरे बहुत हैंडसम लग रहे थे। और वहाँ पे मैं बनी हुई थी ब्लॉगर, छुप छुप के मैं। अरे दूल्हे राजा, आपका क्या ही कहना, आप तो कमाल बवाल सब कुछ है भाई। दूल्हे ने जितना एंजॉय किया ना, बहुत अच्छा लगा सबको देख के। सब एकदम, यहाँ पे मेरी डस्की ब्यूटी, मेरी सिस्टर, जो कि एकदम मस्ती में डांस कर रही थी। इसको मैं बार बार, इसके बहुत सारे मैंने वीडियोस क्लिप बनाए, फिर भी इसने मुझे बहुत डांटा, आपने मुझे मेरे वीडियोस नहीं बनाए। तो भाई मेरा मेन जो फोकस था वो थे दूल्हे राजा, उनकी चीज़ों को मुझे कैमरे में कैद करना था, और बिहार के जितने रिचुअल्स होते हैं उनको मुझे दिखाना था। तो मैं थोड़ी सी बिजी थी। और कॉपीराइट का सच में डर ना होता ना, तो सच में मैं रोक नहीं पा रही हूँ अपने आप को। काश ऐसा होता तो मैं म्यूज़िक के साथ इन लोगों का डांस डालती, मज़ा आ जाता बिल्कुल देख के। मैं तो इतना ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। आपने किया कि नहीं ज़रूर कमेंट में बताना। और ये हमारे मानवेंद्र भैया, जो कि एकदम मस्ती में, जब भी कैमरा मैं ऑन कर रही थी तो एक होता है ना अटेंशन देना, जो कि बहुत हर इंसान को अच्छा लगता है। तो काफ़ी खुश थे ये, और खूब डांस कर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये ब्लॉग मेरा काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोग जितना से हो सके, जितना ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक साथ में बहुत सारे क्लिप नहीं दे सकती, तो 1 बाय 1 मैं ब्लॉग लेकर आती रहूँगी। बहुत सी चीज़ें अभी आप लोगों से मुझे शेयर करनी है ब्लॉग के ज़रिए। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, रश्मि को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जैसे हमेशा से आप लोगों ने किया है। मुझे है पूरी उम्मीद। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।